गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलाटीज ऑन द गो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो हम बना रहे हैं वेस्टर्न पेरिफेरल दिल्ली की बिल्कुल एंड पॉइंट से। इसके आगे ईस्टर्न पेरिफेरल शुरू हो जाएगा। ये देखिए साइन बोर्ड, ये दिल्ली और जयपुर का एग्जिट दिखा रहा है। तो हमने आज जो ये वीडियो बनाना है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से भरतपुर तक का पूरा ट्रेवल। भरतपुर राजस्थान में है और हम जो रूट लेंगे वो हम मथुरा से होकर भरतपुर जाएंगे और डिस्टेंस 220 किलोमीटर्स, अबाउट 4 आवर्स का ट्रेवल टाइम। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स थे। अभी वेस्टर्न पेरिफेरल खत्म हो रहा है और हम आगे एंटर करेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल में। तो वहां पर हम जाके भरतपुर में क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में रहेंगे, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम आपको ये ट्रेवल पूरा करके दिखाते हैं इस स्ट्रेच पे। ये साइन बोर्ड आ रहा है आगरा 187 किलोमीटर्स, पलवल 56, और अगर हम भरतपुर की बात करें तो वो है 195 किलोमीटर्स यहाँ से। और उसका अभी भी 3.5 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक आप देखिए कितना ज्यादा है। तो अभी तो बहुत क्लस्टर ट्रैफिक है, धीरे धीरे ये थोड़ा छट जाएगा जब हम ये ईस्टर्न पेरिफेरल से आगे निकलेंगे मथुरा वाले हाईवे पे। तो टाइम अभी हुआ है 4:30 शाम के। तो 4:30 बजे आप समझिए हम प्रॉपरली हाईवे पे पड़े हैं। तो वो हम पहुंचने वाला टाइम भी आपको बता देंगे। अभी देखिए कितना क्लस्टर ट्रैफिक है। वैसे यहाँ पर 100 की स्पीड है, लेकिन अब क्या ही चलोगे आप इस पे, स्पीड लिमिट क्या फॉलो करोगे। बहुत धीरे ही चल रहे हैं हम। वाओ, कितना प्यारा सीन। ये देखिए सामने पूरा लैंडस्केप नजर आता हुआ। तो कोई थोड़ी सी हाइट वाली जगह से हम नीचे को उतर रहे हैं, दूर तक नजर आ रहा था, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सीन था। तो आगे मुझे दूर नजर आ रहा है एक एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि ये फी प्लाजा भी आ रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल वही है। तो इसके नीचे से हम निकल के आगे जाएंगे। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये 8 लेन्स एक्सप्रेसवे है, सबसे ब्रॉड एक्सप्रेसवे है इंडिया का। 4 लेन्स जाने वाली, 4 लेन्स आने वाली। ये देखिए क्या ह्यूज एक्सप्रेसवे है जिसको हमने क्रॉस किया। ये उसी के सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, और आगे से जो आ रहा है वो भी उसी को चढ़ने वाला विंग ही है। तो ये था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो पलवल यहाँ से अब रह गया 7 किलोमीटर। उससे पहले ही हमने लेफ्ट टर्न लेना है, एग्जिट लेना है इस हाईवे से, और दूसरे हाईवे पे हम पड़ेंगे। तो वहां पर पहुंचते हैं एग्जिट पे और आपको दिखाते हैं। रोड की कंडीशन वैसे बहुत अच्छी है, अभी फ्रेशली लेड ही लग रही है, और कोई मार्किंग्स भी नहीं हुई अभी तो वो कंडीशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि टोल प्लाजा पे पिछले 3-4 मिनट से ये कार खड़ी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे लगा हुआ है, लेकिन कोई आई कार्ड नहीं दिखा रहे हैं और बस बहस चल रही है। तो चलिए अब इसके बाद ही हमारी बारी आएगी, वेट कर रहे हैं। ये कैसा टोल बैरियर है जी, ये अब एंट्री करेगा मैनुअली। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आ गया, और आगे से हमने लेफ्ट लेना है पलवल के लिए। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसमें कि कोई एंट्री का नहीं लगा। ये हमने इस पे चढ़ना भी नहीं है। तो बढ़ चले हैं हम अब
दिल्ली मथुरा आगरा हाईवे पे शाम ढलती हुई टाइम है अभी 5:15 और हम पहुंच गए हैं इस हाईवे पे। अब ये ही हमारा लास्ट हाईवे है, उसके बाद फिर हमने स्टेट हाईवे पे निकल जाएंगे जब राजस्थान एंटर करेंगे। एक छोटी सी टी ब्रेक के लिए मामा शिवा ढाबा नजर आया। वॉशरूम भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तो बायो ब्रेक भी लेनी है, तो अंदर चल के आपको इसको दिखाते हैं ज़रा। तो हम चल पड़े हैं यहाँ से, कुछ खास पसंद नहीं आया। एक बायो ब्रेक ही लिया वॉशरूम में, वो भी कोई नीट एंड क्लीन नहीं थे, तो नॉट रिकमेंडेड। आगे देखते हैं कोई बढ़िया सा, तो फिर रोक के आपको दिखाते हैं। ये वाला तो कुछ खास नहीं था और हमने ऐसे ही 5-10 मिनट ख़राब किए यहाँ पे आके, नथिंग मोर देन दैट। ये आगे आ रहा है शिवा ढाबा 17 किलोमीटर्स पे, तो आई थिंक यही हमारा हॉल्ट रहने वाला है टी ब्रेक का आज। बढ़ते जा रहे हैं आगे, शाम के नज़ारे, फुल बटा फुल ट्रैफिक, और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। तो हाईवे किंग ढाबा अगेन छोटा सा ढाबा है। इनको वो वाली बात नहीं है जो हमारे मुरसल साइड पे ढाबा आते हैं। ये छोटे छोटे ढाबों को बड़े बड़े क्लो साइन से लगा के बोर्ड चमकाया गया बाहर से, लेकिन अंदर जाके कुछ नहीं होता है। ये छोटी सी प्रॉब्लम है इस रोड पे। चलिए तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। वैसे रोड मज़ेदार है, मज़ा आता है ऐसी रोड पर ड्राइव करके। वो एक्सप्रेस वे से ज़्यादा हैपनिंग रोड्स होती है। तो जो हमारा गुलशन ढाबा 81 माइल्स वो आ रहा है आगे, तो एक बारी उसका भी चक्कर लगा लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसा रहेगा। आसमान में क्लाउड्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मैं इंडिकेटर दे दिया है, अंदर का राउंड तो मैं ज़रूर मरवाऊँगा। देखते हैं, क्योंकि एक कप चाय की तो ज़रूरत है। लग तो अच्छा रहा है ये तो ठीक लग रहा है भाई। अच्छा ये भाई साहब कह रहे हैं कि इधर जगह आपके लिए हमने ढूंढी है। ये यहाँ पे कह रहे हैं, चलो जी। तो हम निकल आए हैं रेस्टोरेंट से, और अभी टाइम हो गया है 6:30। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट की ब्रेक होगी हमारी, लेकिन मच नीडेड थी और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट था। मैंने आपको अंदर का टूर भी दे दिया उसका, और खाना भी बहुत स्वाद था, वॉश बहुत क्लीन थे, तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड। तो चलिए अब हम आगे निकल पड़े हैं और अब बढ़ रहे हैं भरतपुर क्लब महिंद्रा की तरफ। तो मेन टारगेट हमारा भी पहले पहुंचना मथुरा की तरफ, क्योंकि मथुरा से ही टर्न आएगा भरतपुर का। तो अब थोड़ा सा आगे खींचते हैं गाड़ी को और मिलते हैं आपको थोड़ा अगले स्ट्रेच पे। तो आगे आ रहा है टोल प्लाज़ा। यहाँ पर टोल है जी 95 रुपीज़। और पिछले टोल प्लाज़ा में हमारा एनुअल पास नहीं चला था, वो कहते जी स्टेट हाईवे है, लेकिन ये तो नेशनल हाईवे है, तो आई थिंक इस पे तो एनुअल पास ही चलेगा। ये NH44 है, पीछे स्टेट हाईवे आया था तो उस पर हमारा फास्टैग से कटा था। अभी ये तो एनुअल पास ही है, तो मैं फिर भी आपको क्रॉस होके बता देता हूँ, कई बार तो उस पर लिखा ही आ जाता है। ये अभी तो कुछ नहीं आया, कट गया जी। तो वैसे कंफर्म्ड ही है यहाँ से, क्योंकि आगे भी हम गए हुए हैं तो एनुअल पास पे ही कटता है। तो चलिए निकल आए आगे, और अब आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो आप कुछ अच्छे ढाबे आते हुए राइट साइड पे भी देखिए, पीछे लेफ्ट साइड पे भी निकले हैं ढाबे, तो ये वाले स्ट्रेच में बेटर हैं।
और ये ही बस अब हैं, इसके बाद तो फिर आगे कम ही आएंगे। तो जो खाना पीना है इस स्टेज तक आप कर लीजिए, फिर तो मथुरा के पास ही अंदर जाके ही मिलेंगे आपको। ये आया है ब्रिज रॉयल किंग ढाबा, अच्छा था। और पीछे ओल्ड राव था और इस तरह के गुलशन ढाबा था, वो भी अच्छा था। चलिए आगे मैं साइन बोर्ड पढ़ देता हूँ आपको। मथुरा अब रह गया 50 किलोमीटर्स और ग्वालियर 215। वेलकम टू यूपी भी हो गया जी। तो हम यूपी मेट्रो के होडल जो था वो हरियाणा का लास्ट सिटी था, यहाँ से अब हम यूपी में एंटर कर गए हैं। हल्दीराम बर्गर किंग पीछे गया है और असली पप्पू ढाबा। तो काफ़ी आउटलेट्स हैं, आगे सागर रत्ना भी आ रहा है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लाइट्स आती जा रही हैं। टोटल जब से चले हैं पीछे से स्ट्रीट लाइट्स खत्म नहीं हुई है, बहुत अच्छा देखा मैंने हाईवे पे। लाइटिंग बहुत प्रॉपर है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं तो NH 44 पे पीछे दिल्ली से अगर आप हरियाणा की तरफ या पंजाब की तरफ जाओ तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रेगुलर चल रही हैं। मैंने आपको पीछे भी दिखाई थी, अभी भी देखिए वैसे ही चलती जा रही हैं। उसे एक तो सुंदरता बढ़ती है हाईवे की, दूसरा आपको लाइट अच्छी रहती है। तो ये इस हाईवे पे अच्छा देखा हमने। बहुत हैपनिंग हाईवे है, बहुत अच्छा ट्रैफिक भी चल रहा है, लेकिन स्पीड भी बनी हुई है। ब्रॉड है तो 6 लेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा अपना देख के लेफ्ट राइट होइए तो आराम से चलते जाइए। ये देखिए, ट्रक्स ने तो हर लेन में चलना, तो आपने अपना रास्ता बनाना है, लेकिन मिल जाती है जगह। ये देखिए वो कार उधर से चली गई, हम इधर से चले गए। निकलते रहिए जगह देख के, अपनी साइड देख के। वैसे ट्रक ज़्यादा सेंट्रल लेन में ही चलते हैं। ये देखिए सेंट्रल लेन करते करते इधर आ गया, क्योंकि उस तरफ बाइक्स वगैरह आ जाती हैं, ट्रक वाले को भी प्रॉपर जगह नहीं मिलती। बाइक्स चलने वाला काम थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर अब लोकलाइट्स भी तो यूज़ करते हैं, ये नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे तो है नहीं, तो इसका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। वही सीन चल रहा है, ट्रक्स के बीच में से चल रहे हैं, तो हर 1-2 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई सिटी आ जाती है और फिर लाइट्स आ जाती हैं, नहीं तो अपने हेडलाइट के सिर पे चलिए। और ट्रैफिक अच्छा मूवमेंट चल रही है, कोई स्लो मूविंग तो नहीं है इतना, क्योंकि लेन्स काफ़ी हैं। ये सुखदेव ढाबा आया राइट साइड पे।
फ्यूल स्टेशन भी लगातार आ रहे हैं, दोनों साइड्स पे आ रहे हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि फ्यूल मिल रहा है हर स्टेशन पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने घूमने जाना है तो फ्यूल नहीं है। सब फ्यूल स्टेशंस पे नॉर्मल सी है, तो आराम से एंजॉय कीजिए। थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अब फिर लाइट्स और फ्लाईओवर आ गया, कोई सिटी होगी जिसको ये बाईपास करते हैं। वो एक लेफ्ट साइड पे मेला टाइप लगा हुआ है और मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी लाइट्स हैं उसकी, कोई फेयर लगा हुआ है। वाह, ये रात की लाइट से मथुरा कितना प्यारा लग रहा है। वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग मथुरा सिटी। ये मथुरा का ही बाईपास कर रहे हैं हम और बहुत ही प्यारा लग रहा है लाइट्स में। तो आगे 2 किलोमीटर आगे जाके हमें अब राइट टर्न लेना है भरतपुर के लिए। तो इसको हम क्रॉस करते हैं और आगे आपको अब राइट टर्न वाले स्ट्रेच पे ही मिलते हैं, सो दैट इस वीडियो को हम बहुत लंबा ना करें और अब भरतपुर वाली रोड पे पड़ते हैं। इंजॉय द लाइट्स, रियली अमेजिंग। तो हम मथुरा को ही क्रॉस कर रहे हैं, फ्लाईओवर है ये मथुरा के ऊपर से ही। एंड अभी मथुरा के ही एग्जिट्स आ रहे हैं सारे, तो इसको क्रॉस करके फिर हमने राइट टर्न होना है अपनी डेस्टिनेशन के लिए। अभी ये देखिए आगे जो साइन बोर्ड आ रहा है, लेफ्ट साइड पे मथुरा ही है, बस स्टैंड मथुरा का, और आगरा सीधा दिखा रहा है। तो हमने तो आगरा नहीं जाना है, आगरा से भी भरतपुर का रूट आता है, लेकिन क्योंकि हम इस साइड से आ रहे हैं तो मथुरा से ही हम टर्न मार देंगे। अभी 2 किलोमीटर के बाद हमें फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेके वापस आना है। ये अलग ही हो गया सीन हमारे साथ, तो यहाँ से कट था, फ्लाईओवर के उधर किधर नहीं जाना, इधर से ही मोड़ना है। तो चलिए मोड़ के आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मुशक्कत के बाद हमने यू टर्न ले लिया और आगे से अब हमने जाना है लेफ्ट, और वो हमारा को लेके जाएगा सीधा भरतपुर की तरफ। ट्रैफिक इस साइड पे ज़्यादा है, दिल्ली जाने वाली साइड है ये, ट्रक्स बहुत हैं। ये यहाँ से कहाँ लेफ्ट जाएंगे, चलिए देखते हैं, आगे कोई कट आएगा ही। ये आ तो रहा है एक टर्न, इंडिकेटर हमने दे दिया। और यहाँ मुड़ गए हैं NH44 को छोड़ के। अब ये स्टेट हाईवे है, ये सामने बोर्ड आ गया, भरतपुर इज 34 किलोमीटर्स। आपकी यात्रा मंगलमयी हो। और ये मुझे लगता है 2 लेन सिंगल रोड ही रहने वाली है भरतपुर तक। चलिए पड़ गए हम अपने रूट पे और आगे बढ़ते हैं। आगे साइन बोर्ड आ रहा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। हम ऑलमोस्ट आ गए अंदर भरतपुर के, तो आगे से लेफ्ट टर्न मुड़ना हमने आगे। अभी तो रेलवे स्टेशन सीधा है, जयपुर भी ये रोड जाती है, और राइट साइड पे कोई सांख रोड है। हमारा जो होटल है वो आगे से लेफ्ट आएगा, तो अभी तो हम सीधा ही जा रहे हैं। ये हम फ्लाईओवर चढ़ना है वो चढ़ रहे हैं। ये जो रोड जब हम भरतपुर के अंदर आए हैं तो थोड़ी सी खराब हो गई है, हाईवे तो बहुत अच्छा था।
2 लेन था, लेकिन कंडीशन बहुत अच्छी थी। अभी जो है फ्लाईओवर तो चलो ठीक है, पीछे रोड में पॉट होल्स वगैरह थे। तो चलिए अभी तो हम, अब जब टर्न आएगा तो फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं हमारे होटल की तरफ, क्लब महिंद्रा भरतपुर। तो वीडियो हम वहीं जाके अंदर आपको पूरा क्लब महिंद्रा का टूर देके ख़त्म करेंगे, रिसेप्शन से चेक इन करके रूम तक, क्योंकि वहाँ पर गोल्फ कार्ट में जाना होता है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कई एकर्स में फैली हुई। तो वो सारा रूम टूर तक करेंगे आज इसी वीडियो में। तो वो छोटी सी रोड में से निकल के हम ये डबल रोड पे आ गए हैं। ये मेन ही रोड लगती है यहाँ की, भरतपुर की। सो हियर वी कम, क्लब महिंद्रा। ये एंट्री है कि एग्जिट है इन। तो लीजिए पहुंच गए हम क्लब महिंद्रा 8:30 पे, पूरे क्लोज्ड। क्लब महिंद्रा गेट क्लोज्ड, सो वी हैव टू गो टू द अदर गेट। वहां से देखते हैं, एक गेट बंद किया हुआ है इन्होंने, आगे से देखते हैं एग्जिट वाले से। ये देखिए यहाँ से आते हैं। ये आ गया। तो ठीक है, आगे अंदर हम प्रॉपर्टी में मोर मिलेंगे आपको मैडम। मोर भी आएंगे यहाँ पे, मोर भी दिखेंगे, मोरनियाँ भी दिखेंगी, सब दिखेंगे आपको। तो हम पहुँच गए क्लब महिंद्रा भरतपुर में। ये एक रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी है, 40 एकड़ में बनी हुई और बिल्कुल महल की तरह। इसी में ये देखिए इसकी रिसेप्शन है। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर 100 मोर छोड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के अंदर ही। तो आपके साथ सुबह मोर घूमेंगे, वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये वीडियो अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपको आगे म्यूज़िक के साथ होटल का रूम टूर देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। The main entry. Let's go and see. This is the pantry area that we've got to ourselves. It's a fridge, microwave, and all the basic amenities that we have. Then there is a cupboard that has already some cushions and pillows in it. And then this is the washroom area. Good size washroom it is. Door again to the room. So once you come out of it, this is the luggage keeping area. There is a sitting over here. You have a TV. Then you have the
all the details. And this is what the bed looks like. It's a good size room. Take a bit from here. This is the entry door.